नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, हमने कल की कक्षा में ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हुए ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया और उन स्रोतों का अध्ययन करते हुए हमने ये जाना कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है बल्कि अलिखित संविधान है और उसका ऐतिहासिक क्रम में विकास हुआ है और उस विकास में विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों ने भूमिका अदा की है। आज की कक्षा में हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिसके आधार पर उसको एक विशिष्ट संविधान माना जाता है। तो इस दिशा में हम बात करें तो पहली विशेषता तो ब्रिटेन के संविधान की यही कही जा सकती है कि है आधुनिक संविधानों में सर्वाधिक प्राचीन संविधान माना जाता है। विश्व के सभी संविधानों की तुलना में ब्रिटेन का संविधान जो है सबसे अधिक पुराना संविधान माना गया है। ब्रिटेन के संविधान का इतिहास जो है रोमन दास्ता से मुक्ति के बाद सन 450 ईस्वी से शुरू होता है और उस समय से आज तक ब्रिटेन के संविधान का लगातार विकास हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से करें तो अमेरिका का संविधान 1789 से प्रारंभ माना गया। स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 से प्रारंभ माना जाता है। जापान का 1946 से माना जाता है। भारत का 1950 से माना जाता है और फ्रांस का 1958 से जो उसके संशोधित संविधान है। तो इस नाते जो है ब्रिटेन का संविधान इन सभी संविधानों की तुलना में अति प्राचीन है, तो ये विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में इसकी गिनती की जाती है। दूसरी जो विशेषता ब्रिटेन के संविधान के बारे में कही जा सकती है तो वो ये है, जिसका अध्ययन हमने कल भी किया, कि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन का संविधान जो है कोई लिखित संविधान नहीं है, एक दिन में बैठ के कुछ साल के भीतर उसका निर्माण या उसका लेखन नहीं कर दिया गया है, बल्कि यह संविधानों की तरह इसका कोई अन्य संविधानों की तरह इसका कोई संविधान समिति ने इसका कोई निर्माण नहीं किया है। इसका विकास हुआ है, जैसा कि आप सन 450 से लेकर इसका विकास प्रारंभ हुआ और वो आज तक इसका विकास हो रहा है और इस विकास में अनेक बिंदुओं ने सहयोग किया है। ब्रिटेन के संविधान के विकास में विभिन्न संवैधानिक समझौते, आज्ञा पत्र, जैसा कि कल की कक्षा में हमने पढ़ा, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णयों, सामान्य विधि, संवैधानिक टीकाएं, परंपराओं इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये एक तरह से विकास का परिणाम है, न कि इसका कोई लेखन किया गया है। दूसरी जो विशेषता है जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, ये अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं किया है, इसका लेखन नहीं किया गया है, इसका विकास हुआ है, तो ये एक अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। तो ये पूर्व बिंदु से ही जुड़ा हुआ एक विषय है कि ये समय समय पर इसका विकास हुआ है, कोई लेखन नहीं हुआ है। चौथी जो विशेषता ब्रिटेन के संविधान की है वो है कि ब्रिटेन का संविधान जो है एकात्मक संविधान है। विद्यार्थियों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक एकात्मक शासन और एक संघात्मक शासन। तो ब्रिटेन का संविधान, भारत संघात्मक शासन का उदाहरण है, ब्रिटेन एकात्मक शासन का उदाहरण है। तो ब्रिटेन के संविधान को एकात्मक शासन की संज्ञा क्यों दी गई है? वो इसलिए कि इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ब्रिटेन में शासन की जो संपूर्ण शक्तियां हैं उसका निवास का जो केंद्र है वो सभी विषयों में पूरे राज्य पर शासन करता है और संपूर्ण देश पर कानून बनाता है, और वो है जो है वो एक ही केंद्र के पास समस्त शक्तियां हैं। तो संघ में उन शक्तियों का विभाजन नहीं है, विकेंद्रीकरण नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवहारिक रूप से हम देखें तो इंग्लैंड में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को स्वीकार करता है, लेकिन जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का स्रोत जो है राजा, और उसके बाद राजा के माध्यम से संसद और वहां की मंत्रिमंडल जो है उसका प्रयोग करता है। उसका संघ में कोई विभाजन नहीं किया है, तो इस रूप में वो एक एकात्मक शासन की श्रेणी में आता है। अब पांचवी विशेषता की बात करें तो ये एक लचीला संविधान है। लचीला संविधान का मायने ये है कि ब्रिटेन के संविधान में जो है आवश्यकता अनुसार जो है सुपरिवर्तनशील तरीके से जो है सहजता से जो है उसमें बदलाव संभव है। इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें
कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है और अपने साधारण बहुमत से साधारण कानून बना लिए जाते हैं और साधारण बहुमत से संविधान का संशोधन कर लिया जाता है। तो ये एक लचीला संविधान है, कठोर संविधान की श्रेणी में नहीं आता है। एक जो महत्वपूर्ण विशेषता ब्रिटेन के संविधान की देखी जाती है वो है संसद की सर्वोच्चता। और इस संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन में एक लंबा संघर्ष, ब्रिटेन की राजनीति में, ब्रिटेन की राजनीतिक इतिहास में एक लंबा संघर्ष देखने को मिलता है। इस नाते हम देखें तो संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है और न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ नहीं हो सकता। तो इसका इन दो बिंदुओं का सीधा सा मतलब है कि जब संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर ही देश का संचालन किया जाएगा। और इस नाते एक वहां कहावत भी है कि संसद जो है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी बना सकती है। तो ये इस अतिशयोक्तिपूर्ण बात इसीलिए कही गई है कि वहां संसद बहुत सर्वोच्च है। संसद ने कोई कानून बना दिया, संसद ने कोई बात कह दी तो वो सर्वोच्च हो जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। और संसद के बनाए गए कानूनों का न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती, जैसे भारत के अंदर रिव्यू कर देती है न्यायिक पुनरावलोकन के नाम पर। अगर उसको संविधान के प्रतिकूल माना जाता है संसद के कानूनों को, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करके उसको समझते हुए उसको उस पर रिव्यू करते हुए उस पर रोक भी लगा सकती है। तो ऐसा कोई प्रावधान जो है ब्रिटेन की संसदीय राजनीति में नहीं है। वहां संसद के बनाए कानूनों को जो है स्वीकार किया जाता है। तो वहां संसद की सर्वोच्चता है। एक जो विशेषता है वो है कि ब्रिटेन के अंदर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। प्राय हम देखते हैं सभी संविधानों में सिद्धांत और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर होता है, किंतु ब्रिटेन में ये बहुत ही विशेष पूर्ण तरीके से ये अंतर हमको देखने को मिलता है। सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर होते हुए भी हम देखते हैं कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का ये आधारभूत सिद्धांत बन गया है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। प्रमुख संविधानवेत्ता मुनरो ने इस संबंध में हमारा ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वह है नहीं और जो है नहीं वो दिखाई देता है। तो ये सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर जो ब्रिटेन के संविधान में पाया जाता है उसी के ऊपर मुनरो ने टिप्पणी की है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र काम करता है, किंतु व्यवहार में संसदीय लोकतंत्र वहां देखने को मिलता है। ये वहां एक तरफ राजतंत्र भी कायम है जो सर्वोच्च शासक है, लेकिन व्यवहार के अंदर वहां संसद की सर्वोच्चता काम कर रही है। तो ये वहां व्यवहार और सिद्धांत के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। इसके अलावा एक और जो विशेषता ब्रिटेन के संविधान की है वो विधि का शासन। विधि का शासन की जो धारणा है वो 3 तथ्यों को स्वीकार करती है। पहली, शासन का आधार जो है शासक वर्ग की इच्छा नहीं, कानून होना चाहिए। ये कोई भी शासन जो है शासक की इच्छा से नहीं चल सकता, बल्कि जो स्थापित विधि है, संविधान है, कानून है, उसके अनुसार चलाया जाना चाहिए। तो ये ब्रिटेन का संविधान इस बात को स्वीकार करता है। दूसरी जो धारणा विधि के शासन में स्वीकार की जाती है वो है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं, कि कानून के सामने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एक जैसे अपराध के लिए सभी लोगों के लिए एक जैसा ही दंड होगा। सभी लोगों को एक जैसे कानून के आधार पर ही सभी लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। उसको बोलते हैं विधि के समक्ष समानता। और तीसरा जो आधार स्वीकार किया जाता है वो है संवैधानिक सिद्धांत न्यायिक निर्णयों की देन है। विधि के शासन के अंदर जो वहां संवैधानिक सिद्धांत जो स्थापित हुए हैं, जो वो समय समय पर न्यायपालिका के सामने जो बिंदु आए हैं और उनमें जो निर्णय दिए गए हैं उसके आधार पर संविधान का जो सिद्धांत जो है, संविधान किन सिद्धांतों पर काम करता है, संविधान किन सिद्धांतों की वकालत करता है, वो न्यायिक निर्णयों से वो चीजें स्थापित हुई हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है विधि के शासन को स्थापित करता है और भारत के अंदर भी संविधान में ये बात देखने को मिलती है। एक जो विशेषता ब्रिटेन के संविधान की है वो है नागरिकों के मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के संविधान जो है नागरिकों को की व्यक्तित्व में विश्वास करता है, उनकी स्वतंत्रता में विश्वास करता है, व्यक्ति की गरिमा की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। इस नाते जो है ब्रिटेन के संविधान में अधिकार
पत्रों की व्यवस्था रही है और ब्रिटेन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ऐतिहासिक समझौते और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्रदान की गई है। हम ये देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर 1689 में अधिकार पत्र द्वारा अनेक नागरिकों के अधिकारों को स्वीकृति दी गई। खासकर हम देखें तो उसके तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, संसद को शिकायत भेजने का अधिकार, अत्यधिक जमानत, जुर्माने, अमानवीय सजा से बचने का अधिकार, ये अनेक अधिकार जो है ब्रिटेन के नागरिकों को वहां के संविधान के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। तो नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था एक वहां की विशेषता है। एक जो विशेषता ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलती है वो है द्विदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था काम करती है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर दो दलीय व्यवस्था ही काम करती है। वहां की राजनीति का दो ही दल प्रमुख रूप से काम करते हैं। तो ये एक बायोपोलर सिस्टम इसको कहा जाता है। उन दो दलों के बीच में ही बारी बारी से सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। तो ये वहां दो दलीय व्यवस्था काम करती है। तीसरा जो अगला जो इसका विशेषता हम जो देखते हैं ब्रिटेन के संविधान की, वो है शक्तियों का संयोग और पृथक्करण। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन के संविधान के अंदर जो है उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग और सीमित पृथक्करण पाया जाता है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बीच में उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग भी है और शक्तियों का पृथक्करण भी है। तो ये एक बड़ी विशेषता है। तो ये कुल मिला के हम देखें तो ब्रिटेन के संविधान के अंदर कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान है जिसकी वजह से वो दुनिया के अन्य संविधानों से विशिष्ट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस आधार पर हमने देखा कि ब्रिटेन का संविधान जो है विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, विधि के शासन पर आधारित है, संसद की सर्वोच्चता पर आधारित है, द्विदलीय प्रणाली वहां के संविधान में पाई जाती है और भी अनेक विशेषताएं हो सकती हैं। लेकिन आज की कक्षा के अंदर हम इतनी ही विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कल हम इस विषय पर आगे बात करेंगे और ब्रिटेन के संविधान के जो और प्रावधान है उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।